नाज़रीन आदाब टीवी भारत में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंडियन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी खुर्रम अनीस साहब। सर वेलकम है टीवी में आपका। सर इंडियन मुस्लिम लीग जो आज़ादी के बाद से बनी हुई है, अभी गुजरात में उसका कुछ वजूद नहीं है, आप लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी है? इलेक्शन भी है लोकसभा के और आइंदा दिनों भी इलेक्शन आने वाला है। यहाँ पर दूसरी कोई पार्टियाँ टिक नहीं पाई हैं, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही सामना रहा है, क्या कहें? देखिए, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं। हर 2 साल में कोई ना कोई इलेक्शन होता है, 1.5 साल में कोई ना कोई इलेक्शन होता है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन का भी प्लान हो। अभी तो हम अपनी तंजीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गुजरात में पहले भी थी, आज भी है, कुछ कमज़ोर है, उसको ताकत कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ताकत यहाँ मिल जाए। ये प्लान हमारा है और इसी सिलसिले में आज यहाँ अहमदाबाद आए। तो अपकमिंग क्या प्लान है आपका, खासतौर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं? ये वक्त बताएगा। ये जब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मजबूत होगी तो इलेक्शन तो एक बाई प्रोडक्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और इलेक्शन आते जाते रहते हैं। तो इलेक्शन की नौबत आएगी तो इलेक्शन भी ज़रूर लड़ेंगे। कब लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, इसका फैसला पार्टी की हाईकमान करेगी और वो तय करेगी। अच्छा, मुस्लिम यूथ लीग क्यों गुजरात में ला रहे हैं आप? यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जिस तरीके से जो दूसरी पार्टियों का हाल हुआ है, MIM भी आई, उसका भी सफाया होते नज़र आ रहा है, और आम आदमी पार्टी है उसका भी इतना वजूद नहीं है, बीजेपी का यहाँ पे गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का भी सफाया अब तो हो गया, तो आप लोग कैसे इसमें फाइट करेंगे? देखिए, मुस्लिम यूथ लीग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या IUML की यूथ विंग है, और ये पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। और मुस्लिम लीग, आपने जैसे कहा कि सफाया होता जा रहा है दूसरी पार्टियों का, मुस्लिम लीग 1948 से आज तक हिंदुस्तान में मौजूद है। इसके पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, आज भी 4 मेंबर्स हैं, असेंबलीज में इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो मुस्लिम लीग को अपनी जगह कायम व दायम है और इंशाल्लाह आगे भी काम करती रहेगी। और मुस्लिम यूथ लीग क्योंकि उसका यूथ विंग है, तो यूथ विंग वाले अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखें जो हालात यहाँ चल रहे हैं, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के, ख़ासतौर से पिछड़े कौमों के, दलितों के, वो उसमें तो सब इन लोगों का नुकसान ही हो रहा है। इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, इन लोगों को मारा पीटा दबाया जा रहा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने या बीजेपी ने इन लोगों के लिए काम नहीं किया है। दूसरी जमातें आईं और वो यहाँ नहीं टिक पाई, मगर मुस्लिम लीग यहाँ पहले भी थी, आज भी है, और जितना हमारी ताकत है हम उससे ज़्यादा काम यहाँ कर रहे हैं। यूथ के लिए भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, और दूसरी कौमों के लिए भी कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। जिस तरीके के माहौल चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ते जा रही है, और गौरक्षक के नाम पे जिस तरीके से ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, तो मुस्लिम लीग उसके लिए क्या कर रही है? मुस्लिम लीग उसके लिए मुस्तकिल पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रही है, असेंबलियों में आवाज़ उठा रही है। मुस्लिम लीग उसके अंदर रिलीफ का काम कर रही है कॉन्स्टेंटली, और जितना काम मुस्लिम लीग ने किया है, मैं दावा करता हूँ किसी और सियासी जमात ने तो कम अज़ कम नहीं किया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी हो इस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने काम किया। चाहे रिलीफ पहुँचाने का काम हो, चाहे पार्लियामेंट में सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए। और सिर्फ केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, साउथ इंडिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब तो कॉमन सिविल कोड आ रहा है, यकसा सिविल कोड से बहुत सी चीज़ें मुतासिर हो सकती है, लाने की कोशिश हो, तो उसके लिए कुछ करेंगे? एग्जैक्टली, आ नहीं रहा, लाने की कोशिश हो रही है, और इससे पहले 2018 में भी ये कोशिश हो चुकी, जिसको लॉ कमीशन ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। और इस बार भी ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, वोट पोलराइजेशन का, ये दिखाकर कि हम देखो मुसलमानों के लिए ये कर रहे हैं। हालांकि कॉमन सिविल कोड का सिर्फ मुसलमानों से लेना देना नहीं है, हिंदुओं से भी लेना देना है, सिखों से भी लेना देना है, क्रिश्चियन से भी लेना देना है, वो भी अफेक्टेड होंगे और शायद हमसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो ये एक बेवजह और बेतुकी बात है जो ये सरकार कर रही है, और हम इसकी मुखालिफत हर जगह कर रहे हैं। हमने लॉ कमीशन को भी लिखा है, हमने पार्लियामेंट में भी इस बारे में बात की है, हमने असेंबलियों में भी इस बारे में बात की है, और ये चलने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। जी, इलेक्शन आने वाला है, तो इस बार का इलेक्शन किस तरीके से देख रहे हैं लोकसभा का? क्योंकि कई सालों से हम देखते हैं कि बीजेपी का
नाराज चल रहा है, हुकूमत चल रही है, तो उससे थोड़ा हट के कुछ होगा कि नहीं इस बार? आपको ये इत्तला है कि और सारी अपोजिशन पार्टियों की आज मीटिंग हो रही है इंडिया की बॉम्बे में, मुंबई में, और वो लोग कुछ न कुछ नतीजा निकाल लेंगे। और ये बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है इस वजह से, और उल्टे सीधे बहुत सारे बयान इस सिलसिले में आए हैं। आने वाला इलेक्शन बताएगा। ये एक मजबूत अलायंस है और मुस्लिम लीग भी उस अलायंस का हिस्सा है। हम लोग वहाँ बैठकर फैसला करेंगे, हमारे लीडर्स फैसला करेंगे क्या करना चाहिए इस सिलसिले में। और बीजेपी को अपनी हाथ नजर आ रही है और सबको ये लग रहा है, मीडिया में भी ये बातें हो रही हैं। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। अच्छा, गुजरात में आप आए हैं तो गुजरात वालों को किस तरीके से साथ लेके चलेंगे, क्या मकसद लेके आए? मकसद ये लेके आए कि इज्जत की ज़िंदगी मिले, बस हमारी कौम को और हर पिछड़े हर दलित को इज्जत मिले इस मुल्क में जो मिलनी चाहिए, उसको हक मिले जो मिलना चाहिए। इस मुल्क की तरक्की में हमारा भी हिस्सा हो, इस मुल्क की सियासत में, इस मुल्क की इकोनॉमिक्स में, इस तालीम में हम जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। जी, तो क्यों जुड़े लोग आपसे? लोग जुड़ रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं, और जुड़ने की वजह सबसे बड़ी यही है कि आज तक उनके साथ जो ज्यादती हुई है, जो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े और उनको इंसाफ नहीं मिला, मुस्लिम लीग को इंसाफ दिलवाएगी और वो इंसाफ पार्लियामेंट में और असेंबलियों में मिलेगा, सड़क पे खड़े होकर नहीं मिलेगा, मगर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होनी होगी, लोगों को साथ में। जी, लेकिन अभी बहुत टाइम लग सकता है आप लोगों को यहाँ पे अपने आप को फैलाने में, ऐसा लग रहा है? सियासत में रातों में तकदीर बदल जाती है। पॉलिटिक्स में जो कुछ हो सकता है, जो आज मुंबई में फैसला होगा, वो आने वाले चंद महीनों में दिखा देगा हिंदुस्तान को और हमारे पूरे मुल्क को क्या होने वाला है। तो ये कब क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। पॉलिटिक्स इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल गेम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे खुर्रम अनीस साहब जो बता रहे थे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस तरीके से काम कर रही है, गुजरात में आने का उसका मकसद क्या है। गुजरात में मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है, लोग इनसे जुड़ भी रहे हैं क्योंकि इनके काम को देख रहे हैं कई सालों से, और आने वाला वक्त बताएगा कि इनके साथ आगे क्या होता है। इलेक्शन में भी ये कुछ काम कि लगते हैं कि नहीं, कुछ काम इनके आते हैं कि नहीं, या कुछ मकसद इनका कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि तीसरे जो पार्टी होती है उसका सफाया कर दिया जाता है। अब ये तीसरी पार्टी अगर उभरती है तो इनका आने वाला वक्त कैसा रहेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आराम।